नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल मुक्ता होम साइंस क्लासेस। आज हम बात करेंगे फूड ग्रुप होते क्या है और फूड क्या है और न्यूट्रिशन क्या है, इन दोनों में अंतर क्या हो सकता है। तो सबसे पहले फूड और न्यूट्रिशन की बात करते हैं, फिर फूड ग्रुप की बात करेंगे। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट में। तो फूड है क्या? फूड वो है भोजन जिसे खाया जा सके और पचाया जा सके। ठीक है, बस सिंपल सा है कि भोजन क्या है जिसे खाया जा सके और पचाया जा सके। साथ में न्यूट्रिशन की बात की जाए तो न्यूट्रिशन जो है वो पाचन की बाद की अवस्था है, यानी पाचन, अवशोषण और चयापचय की क्रिया इसमें शामिल होती है। तो पाचन के बाद की अवस्था है न्यूट्रिशन, है ना। पोषण पोषण क्या है? पाचन की बाद की अवस्था है। उसमें क्या होता है, जितने भी न्यूट्रिएंट हैं वो अवशोषण, जो छोटी आंत में अवशोषित होकर के ब्लड में मिल जाते हैं। ब्लड का काम होता है सारे टिश्यू तक चीज़ों को पहुंचाना, न्यूट्रिएंट, और उसके साथ साथ ऑक्सीजन को पहुंचाना, है ना। सारे सेल उन न्यूट्रिएंट को ग्रहण करते हैं और अन्य क्रियाएं उसमें होती हैं, रासायनिक क्रियाएं होती हैं, सूक्ष्म रासायनिक क्रियाएं, जिससे कि माइटोकॉन्ड्रिया है वो ऑक्सीजन को चेंज करता है, किसमें? ग्लूकोज में। जैसे 38 एटीपी में चेंज किया, फिर ग्लूकोज में चेंज किया और उसके बाद एनर्जी में चेंज करके स्टोर करके रखता है, इसलिए इसे एनर्जी का पावर हाउस कहते हैं। उसी तरह से कोशिकाओं के अन्य तत्व हैं वो अपना अपना कार्य करते हैं। तो एनर्जी किससे बनता है? भोजन से। भोजन में प्राप्त पोषक तत्व और कुछ रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा एनर्जी की प्राप्ति होती है। सिंपल सा है कि भोजन क्या है जिसे खाया जा सके और पचाया जा सके, और न्यूट्रिशन क्या है, पोषण क्या है, ये पाचन के बाद की अवस्था है। इसमें पाचन, अवशोषण और चयापचय की प्रक्रिया आती है। इसके साथ ही कुछ सूक्ष्म रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा एनर्जी की प्राप्ति की जाती है। ठीक है, वो पोषण कहलाता है। अब बात करेंगे फूड ग्रुप्स की। तो फूड ग्रुप क्या है? भोज्य समूह किसे कहते हैं? भोज्य समूह कितने प्रकार के होते हैं? तो हम डेली बेसिस पे चीज़ों को लेते हैं एक बैलेंस डाइट लेने के लिए। एक पोषक तत्वों को दिखाया गया है कि ये पोषक तत्व इन भोज्य पदार्थों में प्राप्त होते हैं। जैसे कि एनर्जी गिविंग फूड कौन कौन से होते हैं? सीरियल्स, है ना। और कौन कौन से हो सकते हैं? रूट्स एंड ट्यूबर्स, शुगर एंड जैगरी और फैट एंड ऑयल। ये एनर्जी गिविंग फूड है ना। एनर्जी देने वाले भोज्य पदार्थ, जिसमें अनाज, दूसरा है रूट्स एंड ट्यूबर यानी आलू, शकरकंद। उसके साथ ही रूट्स एंड ट्यूबर, आलू, शकरकंद, शुगर एंड जैगरी, चीनी, गुड़, और उसके अलावा आपका जो है ये लास्ट में फैट एंड ऑयल। ठीक है, तेल वगैरह, तेली पदार्थ। उसके बाद हम उस पर आ जाते हैं प्रोटीन गिविंग फूड, जो बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं, हमारे शरीर में जो क्षति होती है उसकी मरम्मत का कार्य करते हैं। वो किसके द्वारा होता है? प्रोटीन भोज्य पदार्थों द्वारा इन क्षति की मरम्मत होती है। जो क्षति हुई है कोशिकाओं की, सेलों की, उनकी मरम्मत का कार्य होता है किनके द्वारा? वो होता है प्रोटीन के द्वारा। तो प्रोटीन गिविंग फूड कौन कौन से हो सकते हैं? मिल्क, पल्सेस, है ना, दूध हो गया, पल्सेस, दाल हो गई, है ना, और कुछ नॉनवेज वाली चीज़ें जैसे मीट, फिश, एग, पोल्ट्री, है ना। तो ये सब जितनी भी है, चिकन, मीट, फिश, है ना, ये सब चीज़ें जो है नॉनवेज वाली चीज़ें उसके अंतर्गत आती हैं। ये क्या है? प्रोटीन का अच्छा सोर्स है ना, प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी, है ना। फूड कौन से हो सकते हैं? जैसे सुरक्षा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ, विटामिन, मिनरल। तो विटामिन, मिनरल जिन भोज्य पदार्थों में पाए जाते हैं, कौन कौन से? वेजिटेबल हो गया, फ्रूट्स हो गया। तो वेजिटेबल क्या है? वेजिटेबल में भी दो तरीके से आते हैं, ग्रीन लीफ वेजिटेबल एंड अदर वेजिटेबल। तो ग्रीन लीफ में हम उन चीज़ों को रखेंगे जो पत्तियों वाली चीज़ें हैं, साग सब्जी, जो साग वाली चीज़ें हैं ना, यहाँ तक कि धनिया भी जो सैलड में लेते हैं वो भी हम किस में रखेंगे? ग्रीन लीफ में रखेंगे। उसके अलावा हम अदर वेज में हम जैसे आलू, है ना, सॉरी, आलू को छोड़ करके बाकी जितने भी टमाटर, क्योंकि आलू हमने किस में रख दिया है? रूट्स में रख दिया है ना, जड़ वाले में रख दिया है। अब हम क्या करेंगे? ये जो जितने भी अदर है, टमाटर है, गाजर, सॉरी, जितनी भी चीज़ें हैं अन्य, है ना, वो सब हम किस में रखेंगे? अदर वेज में। जितनी भी सैलड है हो गया, प्याज वगैरह, वो सब कुछ, बैंगन, जितनी भी चीज़ें हैं वो हम अदर वेज में रखेंगे। साथ में जो ये फ्रूट्स है, तो फ्रूट्स में सारे फल रहेंगे, यहाँ तक कि नींबू भी। ठीक है, तो ये फ्रूट ग्रुप यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।